नमस्कार, YouTube चैनल मैथ्स बाय अशोक पारिक पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, अपने पढ़ रहे हैं जीपी गुणोत्तर श्रेणी। तरीका आपको पता लग गया होगा पढ़ने का। पहले कुछ कॉन्सेप्ट, उसके ऊपर प्रश्न, फिर कॉन्सेप्ट, फिर प्रश्न। तो जीपी ज़्यादा बड़ी नहीं, छोटी है। तो जैसे आपने एपी पढ़ी, एपी के मैंने आपको लगभग 50+ प्रश्न कराए एपी के, और आपको मैंने बताया था हर बच्चे के पास एसआर श्रेणी की बुक होनी चाहिए, और सारे प्रश्न मैं उस बुक से करवा रहा हूँ। और जो प्रश्न एग्जाम में आ चुके हैं साथ में वो भी अपने प्रश्न बीच बीच में ले रहे हैं। इसके अलावा अगली बात ये है, जैसी जीपी होगी, जीपी के 50 प्रश्न, एपी हो, उसके बाद एचपी करेंगे, एचपी के 50 प्रश्न, और फिर मिसलेनियस श्रेणियाँ एजीपी, उसके 20-30 प्रश्न। तो ऐसे करके मैं आपको जो सीक्वेंस एंड सीरीज है इसके लगभग प्रश्न 200 टच करवा दूंगा। और जो एसआर श्रेणी की बुक है उसमें प्रश्न लगभग 300। और ध्यान रखना, जो अपने बोर्ड पर प्रश्न कर रहे हैं वो आपको हर कॉन्सेप्ट को टच कर रहा है, ऐसे प्रश्न कर रहे हैं, ध्यान रखना। तो जिससे जो प्रश्न बचे हैं वो प्रश्न खुद से निकालो, प्रैक्टिस किया करो। और ये मेरी गारंटी है, जैसा मेरा पढ़ाने का तरीका है, हर चीज़ का आपको मैं बेसिक सिखा रहा हूँ, ये मेरी गारंटी है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। एसआर श्रेणी की बुक आपको बहुत आसान लगेगी, ध्यान रखना। तो पूरे कॉन्सेप्ट सीखते हैं, उसके बाद साथ में प्रैक्टिस करते हैं। तो इसके अलावा तो नेक्स्ट चैप्टर आपका स्टार्ट होने वाला है 12th का, 11th-12th का 2D 3D पढ़ेंगे, और साथ में कैलकुलस, अवकलन, समाकलन। ये जस्ट होते ही अपने बीएससी के अंदर एंटर कर जाएंगे। और साथ में बीच बीच में आपको मैं टीचिंग मेथड की वीडियो डाल दूंगा, आप चिंता मत करो, चलते जाओ चलते जाओ। और कमेंट करके बताया करो आपके समझ में आ रहा है क्या, पढ़ने से ये वीडियो देखते हो आपका फ़ायदा हो रहा है क्या, कमेंट जरूर किया करो, बताया करो। और जो बच्चा खासकर शेयर नहीं करता है उसका फ़ायदा नहीं होगा, ध्यान रखना। जो बच्चा शेयर करेगा उसको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, चिंता मत करना इस बात की, ठीक है। तो शेयर किया करो, साथ साथ में इसको बार बार कहना नहीं पड़े। तो चलो शुरुआत करते हैं। तो ये क्वेश्चन देखो, आपके सामने क्वेश्चन क्या है, ये ठीक क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो बोर्ड पर वही क्वेश्चन लेता हूं मैं जो एग्जाम में आने के चांस हैं, इसके ध्यान रखना। बाकी प्रैक्टिस के लिए आपके पास बुक है, उससे प्रैक्टिस और किया करो। प्रश्न ये है, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का पीवां, क्यूवां व आरवां पद क्रम से कौन क्या दे रखा है, ए बी सी हो, तो पूछा क्या है, ए की पावर क्यू माइनस आर इंटू बी की पावर आर माइनस बी इंटू सी की पावर पी माइनस क्यू का मान क्या होगा। ठीक प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न एग्जाम में आ सकता है। तो एक काम करो, इसका बेसिक सीखो कैसे करेंगे। आसान सी बात, पीवां पद, तो टी पी, पीवां पद क्या है, अब सबको पता है इस बात का, मैंने आपको बताया था क्या, एनवां पद क्या होता है, ए इंटू आर की पावर एन माइनस 1। ध्यान है ना सबको, ध्यान है। तो अब एक काम करते हैं, पीवां पद तो क्या हो जाएगा, बोलो। अब ए इसमें दे रखा है, तो एक काम करता हूं मैं, प्रथम पद कैपिटल ए मान लेता हूं और कॉमन रेशियो कैपिटल आर मान लेता हूं। तो ए इंटू आर की पावर पी माइनस 1, और इसका मान क्या दे रखा है, ए, ये लो ए। आगे चलो, क्यूवां पद, तो ये क्या हो जाएगा, ए इंटू आर की पावर क्यू माइनस 1, क्या दे रखा है ये, बी। और आरवां, टी आर, ये क्या हो जाएगा, ए इंटू आर की पावर क्या दे रखा है अपने को, ये आरवां पद, तो आर माइनस 1, क्या दे रखा है ये, सी दे रखा है, सी। इक्वेशन नंबर ये 1 है, ये 2 है, और ये क्या है, 3 नंबर की इक्वेशन है। अब एक काम करते हैं, थोड़ा ध्यान देना आप इसके ऊपर। क्या, सबसे पहली बात, मान किसका चाहिए, मान इसका चाहिए, इसका। तो ये मान रखो, तो ए का मान अपने पास ये रहा, अरे है ना, हाँ सर है। तो ए का मान ये रहा, इसका मान चाहिए, किसका मान चाहिए, ए की पावर क्यू माइनस आर इंटू बी की पावर आर माइनस पी इंटू सी की पावर P माइनस क्यू, इसका मान ज्ञात करना है। तो निकालते हैं, देखो A का मान ये रख दो इसके अंदर, तो क्या आ जाएगा, A इंटू आर की पावर P माइनस 1, ऊपर पावर कितनी है, Q माइनस आर है क्या। इसी प्रकार बोलो B का मान, तो आप बोलो सर B का मान ये रहा, क्या है, A इंटू आर की पावर Q माइनस 1, अरे है क्या, है Q माइनस 1, ऊपर पावर R माइनस P, ये लो जी, इंटू सी का मान, बोलो सी का मान ये रहा, सी का मान, तो बोलो क्या आएगा, सी का मान है ए इंटू आर की पावर आर माइनस 1, और इसके ऊपर पावर क्या है, पी माइनस क्यू, अरे है क्या, हाँ सर है। अब एक काम करना, इस बात का ध्यान रखना, मैं इन तीनों को हल नहीं करूँगा, क्यों, फिर इसमें सिमेट्रिसिटी लगा देंगे, इस एक को हल कर लो और इसी प्रकार इन दोनों को अपने लिख देंगे, ठीक है। तो देखो, इस एक को हल करता हूँ मैं, थोड़ा दिमाग लगाना, इसको मैं यहाँ पर हल करता हूँ जिससे चीज़ें क्लियर हो जाएगी। कोष्टक का मतलब क्या होता है, गुणा, ध्यान होगा सबको। तो पहले पावर अलग अलग कर दो, तो यहाँ देखो ए की पावर क्या आ जाएगी, बोलो ए की पावर क्या आ जाएगी, क्यू माइनस आर, अरे आएगी क्या, हाँ सर आएगी। और आर की पावर बोलो क्या आ जाएगी, पी माइनस 1, और इंटू में क्या आ जाएगा, क्यू माइनस आर। अरे ध्यान है ना, कोष्टक का मतलब गुणा होता है, इंटू कर दिया इसको। थोड़ा इसको हल करते हैं, देखो मैं क्या, ए की पावर क्यू माइनस आर, अरे है क्या, हाँ सर है। अब बताओ इसको इससे गुणा कर दो, तो आर की पावर क्या आ जाएगी,
p इंटू पहले p से गुणा q माइनस आर, फिर -1 से गुणा तो q माइनस आर आ जाएगी क्या? हाँ सर आ जाएगी। तो मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा इसको हल किया है, इसको ऐसे लिख दिया। अब इसी प्रकार इनको सबको लिख दो। तो अब मुझे बताओ, आप थोड़ा ध्यान से देखना, जब मैंने इसको हल किया तो मेरे पास क्या आया? आप बोलो सर ये आ गया a की पावर q माइनस आर, और r की पावर बोलो p इंटू q माइनस आर माइनस q माइनस आर आ गया? हाँ सर आ गया। अब इसी प्रकार इसको डायरेक्ट बताओ कैसे लिखोगे। तो अब इसको बताओ, तो यहाँ क्या आ जाएगा? a की पावर r माइनस पी, ये लो r माइनस पी इंटू आर की पावर। अब थोड़ा दिमाग लगाना, यहाँ क्या है? q माइनस आर, q माइनस आर, q माइनस आर। यहाँ पहले क्या आया? p है, q है, r है, तो q r आ गया, तो यहाँ क्या बच गया? p। तो अब ध्यान से देखना, r आ गया, p आ गया, r आ गया, p आ गया, क्या बच गया? q, ये लो q। तो यहाँ क्या आ जाएगा? r माइनस पी माइनस आर माइनस पी। अरे आ गई ना बात समझ में? ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। इसी प्रकार इसको आगे वाले को लिख दो, इसको लिखो, तो क्या आ जाएगा? a की पावर p माइनस क्यू इंटू आर की पावर। अब बताओ p माइनस क्यू, p और q आ गया तो क्या बच गया? r। तो यहाँ क्या आ जाएगा? p माइनस क्यू और माइनस p माइनस क्यू आएगा? हाँ सर आएगा। अब इतना काम सबको हल करना आता है। जब आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाएगी। अब सारी एक ही घात इकट्ठी कर दो, देखना जब एक ही घात इकट्ठी करेंगे पावर में क्या आएगा? q माइनस आर प्लस p माइनस क्यू प्लस r माइनस पी आएगा। अब देखो q से q कट जाएगा, r से r कट जाएगा, p से p कट जाएगा, और ऐसे ही r की घात इकट्ठी करो, सब कुछ कट जाएगा। तो a की पावर कितनी आएगी? 0, और यहाँ से r की पावर कितनी आ जाएगी? 0। अब a की पावर 0, 1 गुणा 1, आंसर क्या आ जाएगा? 1। ये अपना आंसर है। तो ये आसान सा प्रश्न है और एग्जाम में आने लायक प्रश्न है, और इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसका बेसिक मैंने आपको सिखा दिया है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट प्रश्न अपने पास क्या है? ध्यान से देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये है, 4 संख्याएं गुणोत्तर श्रेणी में, ध्यान रखना किसमें है? जीपी में है। जहां तीसरी संख्या पहली संख्या से 9 ज्यादा है और दूसरी संख्या चौथी संख्या से 18 ज्यादा है, तो संख्याएं क्या है? ध्यान रखना इस बात का। अपने आसान प्रश्न भी करेंगे, मीडियम भी करेंगे और थोड़े टफ प्रश्न भी करेंगे। एग्जाम में कोई भरोसा नहीं है कैसे प्रश्न आएंगे, ध्यान रखना। तो जो एग्जाम को टच कर सकते हैं वो प्रश्न अपने जरूर करते हैं, ध्यान रखना इस बात का। तो अब मुझे बताओ आसान सा प्रश्न कैसे करोगे। सबसे पहली बात, 4 संख्याएं हैं किसमें? एपी में। तो ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, ठीक है। अब मुझे बताओ प्रश्न क्या कह रहा है? तीसरी संख्या पहली संख्या से, तीसरी संख्या है वो पहली संख्या से, तो ए आर स्क्वायर माइनस ए कितनी ज़्यादा है? 9 ज़्यादा है। इनका डिफरेंस 9 का है। तो अब एक काम करता हूँ मैं यहाँ से, चलो इसको छोड़ो, पहले आगे देखो क्या कह रहा है। दूसरी संख्या क्या है? ए आर, ये लो ए आर। चौथी संख्या से, चौथी क्या है? ए आर क्यूब, इससे कितनी ज़्यादा है? 18 ज़्यादा है, ये लो 18 ज़्यादा है। संख्या बतानी है। अब आसान सा प्रश्न कर दो खुद से, कैसे? देखो यहाँ से आप कॉमन निकालो, क्या आएगा? ए आर आएगा, 1 माइनस क्या आ जाएगा? आर स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? 18। क्यों? ए आर बार निकाल लिया मैंने। अब मुझे बताओ, थोड़ा दिमाग लगाओ, यहाँ से ए बार निकालो, ए तो क्या आ जाएगा? आर स्क्वायर माइनस 1, इसका मान कितना है? 9। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे 1 माइनस आर स्क्वायर चाहिए। एक काम करते हैं, क्या माइनस बार ले लो, तो क्या आ जाएगा? ए इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर, इसका मान कितना आ जाएगा? माइनस का 9। लिख दूं क्या? हाँ सर लिख दो। अब ये मान उठाओ, यहाँ टिका दो। तो जैसे ही मैं ए इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर, ए इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर, इसका मान -9, तो -9 गुणा आर बराबर क्या आ गया? 18। 9 दूनी 18, तो आर का मान क्या आ जाएगा? -2 आ गया क्या? हाँ सर आ गया। अब आर का मान आ गया तो एक काम करो, आर का मान चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, ठीक है, इसमें रख दो आर का मान, तो क्या आ जाएगा बोलो? यहाँ रख दो ए इंटू आर का मान -2, इसका वर्ग 4 -1 बराबर क्या आ जाएगा? 9। अब बोलो यहाँ से a इंटू 3 बराबर 9, 3 3 9, a का मान क्या आ गया? 3। अब आपके पास प्रथम पद आ गया और कॉमन रेशियो आ गया। अब आपसे कुछ भी पूछ ले, संख्याएं पूछिए, निकाल सकते हो? हाँ सर निकाल सकते हैं संख्याएं। पहले क्या आएगी? 3, -2 से गुणा -6, फिर -2 से गुणा 12, फिर -2 से गुणा -24। ये लो, ये 4 संख्याएं हैं, ये अपना आंसर है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट प्रश्न देखो अपने पास। नेक्स्ट प्रश्न अपने पास ये है, एक अनंत पदों की, ध्यान रखना, अनंत पदों की गुणोत्तर श्रेणी में सभी पदों का योग 15 है, ध्यान रखना। तो a प्लस ए आर स्क्वायर डैश 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 कितने पद है? अनंत पद है, ध्यान रखना, ये अनंत पद है। इनका योग दे रखा है भैया, इनका योग 15 है। तो इनका योग क्या होता है? a बटा 1 माइनस आर, तो 1 माइनस
कॉमन रेशियो आर, इसका मान दे रखा है 15, इक्वेशन नंबर 1। आगे चलो, तथा सभी पदों के वर्गों का योग, सभी पदों के वर्गों का योग ए का स्क्वायर, इसका वर्ग ए स्क्वायर आर स्क्वायर, इसका वर्ग ए स्क्वायर आर की पावर 4, इनका ये अनंत पद है, ध्यान रखना, वर्गों का योग 45 है। तो अब मुझे बताओ ये भी क्या है, गुणोत्तर श्रेणी है, अनंत पदों की गुणोत्तर श्रेणी। तो इसका योग प्रथम पद ए स्क्वायर 1 माइनस कॉमन रेशियो, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर आर स्क्वायर, और इसका योग दे रखा है कितना 45, ये लो 45, इक्वेशन नंबर 2। पूछा क्या है, गुणोत्तर श्रेणी ज्ञात करो। आसान सी बात है, आसान सी बात है। कैसे, देखो आप मुझे बताओ इक्वेशन नंबर 1 से ए का मान निकाल दो, ए का मान, तो आप बोलोगे सर ए का मान क्या आ जाएगा यहाँ से 15 इंटू 1 माइनस आर। अरे आ गया क्या, हाँ सर आ गया। अब ये ए का मान यहाँ टिका दो और कुछ नहीं करना, टिकाओ ए का मान, ए का मान टिका दो, उसका वर्ग कर दो, तो 15 गुणा 15 इंटू 1 माइनस आर इसका होल स्क्वायर बटे 1 माइनस आर स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी हो गया क्या, हाँ सर हो गया, बराबर 45 45। तो 15 तिये 45, 3 से 5 बार, 15 तिये 45, 3 से 5 बार, और 1 माइनस आर एक बार यहाँ कट गया। अब एक काम करते हैं, क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ क्या आ जाएगा 5 इंटू 1 माइनस आर, और यहाँ 1 से गुणा कितना आ जाएगा 1 प्लस आर, करो गुणा, 5 एकम 5 माइनस 5 आर बराबर 1 प्लस आर। अब एक काम करो, इसको इस तरफ, इसको 5 में से 1 गया 4 बराबर, और 5 रेख 6, 6 आर, तो आर का मान क्या आ जाएगा अभी 4/6, इसका मतलब 2/3, आर का मान आ गया 2/3। अब आर का मान आ गया तो यहाँ से निकाल दो ए का मान, तो बोलो कैसे निकालोगे, यहाँ से ए का मान 1 माइनस आर, आर का मान 2/3, ये लो 2/3 बराबर क्या है जी 15, 3 एकम 3, 3 में से 2 गया 1/3, ऊपर आ जाएगा 3 गुणा ए बराबर 15, तो 3 5 15, ए का मान क्या आ गया यहाँ से 5 आ गया, ए का मान 5 आ गया। अब प्रथम पद आ गया और क्या आ गया, आर का मान आ गया। तो अब गुणोत्तर श्रेणी निकालनी है, निकाल दोगे ना, हाँ सर निकाल देंगे। पहला पद क्या आएगा 5, आगे बोलो आर का मान 2/3, तो क्या करेंगे 5 को 2/3 से गुणा, कितना आ जाएगा 10/3, आगे क्या करोगे फिर 2/3 से गुणा, 2/3 से गुणा कर दो, तो 10 दूनी 20 बटे 3 3 9 चलता जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देखो, आप ऐसे प्रश्न एग्जाम में कई बार आ चुके हैं, भी आते हैं, ध्यान से देखना, क्या ऐसे आपको ये सीरीज के रूप में मिलेगा। तो क्या करेंगे, आसान सी बात, पहला देखो 9 + 99 + 999 n पद हैं, इनका क्या निकालना है, योग निकालना है। तो योग कैसे निकालोगे, ध्यान से सुनो। पहली बात बिल्कुल आसान है, जैसे 9 की सीरीज आ गई, 9 9 9 ये ऐसे चल रहा है, तो 9 को क्या लिखेंगे 10 - 1 लिख देंगे, 99 को 10 का स्क्वायर माइनस 1, 10 की पावर 1 माइनस 1, 999 को 10 की पावर 3 माइनस 1 लिख देंगे, डैश डैश डैश, कितने पद हैं ये n पद हैं, कितने पद हैं ये n पद हैं। अब एक काम करो, इसको थोड़ा हल करो, अलग अलग करो, कैसे देखो, 10 की पावर 1 प्लस 10 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 3, अलग अलग कर दो इसको, कितने पद हैं n पद, कर दिए, हाँ सर कर दिया। माइनस 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 बार ले लो, 1 + 1 + 1 + डैश डैश डैश, कितने पद हैं n पद, अरे हैं क्या, हाँ सर है। थोड़ा इसको हल कर दो, कैसे, अब ये बताओ ये क्या है, आप बोलोगे सर ये जीपी है, और जीपी के n पदों का योग सबको पता है क्या होता है अभी, Sn बराबर a × r की पावर n - 1 बटे r - 1। अरे ध्यान है ना, हाँ सर ध्यान है, लगाओ। प्रथम पद 10, कॉमन रेशियो r का मान भी 10, तो 10 की पावर n - 1 बटे r - 1, तो 10 - 1, और माइनस 1 + 1 + 1 n पदों का योग n, ये लो n। तो आपका आंसर क्या जाएगा यहाँ से, आसान सा प्रश्न, आंसर क्या जाएगा 10/10 में से a गया 9, क्या जाएगा 10 की पावर n - 1 - n, आ गया क्या, अरे आ गया ना। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, ये आसान सा प्रश्न है, उतार लो इसका, आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब एक काम करना, क्या, ध्यान से देखना इसको, एक आसान सी बात बता रहा हूँ, मान लो अब आपके पास ये आ गया, तो इसको 9 के रूप में बनाओ, कैसे बनाओगे, ध्यान से सुन लेना। पहले 7 कॉमन ले लो, 7 कॉमन ले लिया, 7 बार ले लिए कॉमन, तो अंदर क्या आएगा, अब आप बोलोगे अंदर आएगा सर 1 + 11 + 111 प्लस डैश 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 n पद आएगा क्या, हाँ सर आएगा। अब क्या करोगे, 9 से गुणा 9 से भाग, तो 9 से भाग कर दिया, अब 9 से गुणा, तो क्या 9 +
99 प्लस 999 डैश 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 n पद आ गया। अब क्या करोगे 7/9, अब आगे मैंने बता दिया सेम का सेम वही प्रोसेस। 10 को क्या लिखोगे 10 की पावर 1 माइनस 1, 99 को 10 की पावर 2 माइनस 1, 999 को बोलो 10 की पावर 3 माइनस 1 डैश 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 n पद। ठीक है, अब आगे इसको हल कर लेना, ध्यान रखना। तो ऐसी सीरीज आपको मिल सकती है। और अगला ये आपके लिए होमवर्क है 5 + 55 + 555 इसका nवां पद ज्ञात करो। कौन सा पद है? nवां पद ज्ञात करो। इसका आंसर बताना, इसका आंसर कमेंट करना, इसका आंसर क्या आएगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट प्रश्न देखो। अब ये सारे प्रश्न एसआर श्रेणी की बुक के प्रश्न है, ध्यान रखना भी, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। अनंत पदों का योग ज्ञात करना, इसके बताओ क्या आएगा। तो सबसे पहली बात क्या करोगे, सबसे पहली बात एस अनंत अपने को ज्ञात करना है। तो पहले 5 बार ले लो, 5 मैंने बार ले लिया, क्या किया 9 से गुणा, 9 से भाग कर दिया, 9 से गुणा, तो क्या आ जाएगा बोलो यहाँ पर, आप बोलो सर आ जाएगा 9/17। यहाँ क्या आ जाएगा 99/17 का स्क्वायर। यहाँ क्या आ जाएगा 999/17 की क्यूब। अरे आगे बात समझ में? हाँ सर आगे, ये अनंत है, अनंत पद। ठीक है, अब मुझे बताओ क्या करेंगे, एस अनंत ज्ञात करना अपने को 5/9। 9 को मैं क्या लिख दूं, आप बोलोगे सर 10 - 1 बटा में 17, 99 को 10 की स्क्वायर माइनस 1 बटा में 17 का स्क्वायर, 999 को 10 की क्यूब माइनस 1 बटा में 17 की क्यूब डैश डैश डैश। कितने पद है? अनंत पद। अब आप मुझे बताओ, थोड़ा इसको अलग अलग कर दो, हल करो। तो 5/9, चलो बताओ क्या लिख दूं इसको, 10/17, 10 का स्क्वायर, या एक काम करो 10/17 का स्क्वायर लिख दो, प्लस 10/17 की क्यूब। अरे लिख दूं क्या? हाँ सर लिख दो। कितने पद है ये? अनंत। अरे है क्या? है। कॉमन क्या ले लिया? माइनस। यहाँ क्या बच गया? 1/17। आगे 1/17 का स्क्वायर, 1/17 की क्यूब डैश डैश डैश। कितने पद है? अनंत पद। ये लो। अब सबको पता है इस बात का, एस अनंत बराबर 5/9। अनंत पदों का योग निकालना आता है? हाँ सर आता है। क्या होता है बोलो, एस अनंत बराबर क्या होता है, a/1 - r, जहां मोड ऑफ r क्या है 1 से छोटा है, तभी आप अनंत पदों का योग ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, लगाओ इसमें a 10/17, 1 - r, r का मान भी 10/17 आ गया। हाँ सर आ गया। माइनस अनंत पदों का योग लगा दो, प्रथम पद 1/17 बटे 1 - r, r का मान 1/17। अब एक काम करोगे, क्या आगे हल मैं नहीं करूँगा, खुद से करोगे। 5/9, 5/9 खुद से हल करना, आंसर कमेंट जरूर करना भी। देखना यहाँ पर 17 एकम 17, 17 में से 10 गया 7, तो 7/17, 17 से 17 कट जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 10/7 आएगा क्या? हाँ सर आएगा। 17 एकम 17, 17 में से 1 गया, यहाँ कितना जाएगा 16/17, 17 से 17 कट गया 1/16। ये लो, अब कैलकुलेशन इसकी खुद से करना, इतना काम तो आपको आता होगा, इतना काम आपको आता होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखो। ये वो प्रश्न ध्यान रखना जो एसआर श्रेणी की बुक का ही प्रश्न है ये, और एसआर श्रेणी की बुक में जो ABCDE एक्सरसाइज है जो कि बच्चा सबसे टफ मानता है, उसका प्रश्न है ये, ध्यान रखना। और ये लगभग वो प्रश्न होते हैं जो IIT एडवांस में आते हैं, ध्यान रखना। एडवांस मेंस और एडवांस में थोड़ा पेपर बढ़िया बनता है लेवल का, तो ये एडवांस का प्रश्न है, ध्यान रखना। ठीक है, तो अब ऐसे प्रश्न, अब ये प्रश्न मैंने क्यों उठाया है आपके लिए, इसलिए उठाया है कि ये प्रश्न दिखने में सुंदर है, इसके ऑप्शन बढ़िया बनते हैं, ये एग्जाम में सेम का सेम टिका सकता है, ध्यान रखना इस बात का। जिसका ऑप्शन दिखने में सुंदर होगा वो प्रश्न एग्जाम में आने के चांस ज़्यादा होते हैं, ध्यान रखना इस बात का। तो अब एक काम करते हैं, ये अपने पास स्टेटमेंट है और ये पहला, दूसरा, तीसरा, अब एक स्टेटमेंट है, इसके 3 प्रश्न बना दिए। तो इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब एक मैं करवाऊंगा, 2 ये बिल्कुल आसान है, ये खुद से करना, खुद से आराम से हो जाएंगे, दिक्कत नहीं आएगी। देखो आप S1 + S2 + S3 डैश 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 Sn इसका योग ज्ञात करते हैं। तो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, क्या देखोगे, देखो आप मुझे बताओ S1 n अनंत गुणोत्तर श्रेणी, ये प्रश्न समझ में आ गया ना। इसका प्रथम पद 1 है, ये लो 1, और इसका जो कॉमन रेशियो 1/2 है, तो प्लस 1/2। फिर इसको क्या करोगे, 1/2 से गुणा 1/4, फिर 1/2 से गुणा 1/8 डैश 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 डैश। अब ये अनंत पदों की गुणोत्तर श्रेणी है। ठीक है, ठीक है। अब मुझे बताओ, क्या बताओगे, ध्यान से सुनना। इसका योग निकाल दो भी, क्या आ जाएगा इसका योग, प्रथम पद 1 बटे 1 - r, r का मान 1/2। तो अब ये बताओ, 1 में से 1/2 गया 1/2, तो ऊपर क्या आ जाएगा 2, ये लो। इसी प्रकार बोलो S2 बराबर, बोलो प्रथम पद कितना है इसका 2, ये लो 2,
कॉमन रेशियो 1/3, ये कितना जाएगा 2/3 प्लस फिर 1/3 से गुणा कर दो 2/9, 1/3 से गुणा कर दिया ना इसको मैंने क्या किया 1/3 से गुणा, ठीक है, डैश 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 डैश। अब इसका योग निकाल दो, प्रथम पद 2/1 माइनस आर का मान कितना है इसमें 1/3, ये लो 1/3। अब 3 एकम 3, 3 में से गया 2/3, ऊपर चला जाएगा 3, ये लो 3। इसी प्रकार निकालो S3, बोलो प्रथम पद 3, आगे कॉमन रेशियो 1/4, तो आ जाएगा 3/4 प्लस अब 1/4 से गुणा कर दो इसको 3/16, आ गया, हाँ सर आ गया। चलो बताओ अनंत पदों का योग, प्रथम पद 3/1 माइनस आर 1/4, तो 4 एकम 4, 4 में से 1 गया 3/4, 3 से 3 कट जाएगा, ऊपर चला जाएगा 4, ये लो। अब इसी प्रकार क्या निकालोगे आप SN निकालोगे ना, हाँ से निकालेंगे। प्रथम पद क्या है इसका n, कॉमन रेशियो 1/n+1, तो क्या आ जाएगा ये n/n+1 आ जाएगा, हाँ सर आ जाएगा, डैश 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 डैश। निकालो इसके n पदों का योग, बोलो प्रथम पद n/1 माइनस आर, आर का मान अपने पास क्या था 1/n+1, अरे है क्या, हाँ सर है। अब मुझे बताओ n+1 -1, n से n कट जाएगा, ऊपर से क्या चला जाएगा n+1, ये लो n+1। अब मुझे बताओ पूछा क्या है S1 प्लस S2 प्लस S3 डैश 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 SN, इन सब का योग पूछा है। तो अब मुझे बताओ 2 3 4 क्या चल रही है, AP चल रही है, AP जोड़ दें, हाँ सर जोड़ दो, तो इसका योग पूछा है। अब मुझे बताओ इसका योग क्या जाएगा, बोलो इसका योग क्या है 2 + 3 + 4 प्लस डैश 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 प्लस n+1, अरे है क्या, हाँ सर है। ये क्या है, ये AP है, समांतर श्रेणी है। कितने पद हैं, n टर्म है, n पद हैं। n पद कैसे हैं, n पद कैसे हैं भाई, S1 S2 S3 SN, तो कितने पद हुए n। AP के n पदों का योग n/2, प्रथम पद A 2, अंतिम पद L n+1, ये लो। अब इसको हल कर दो तो n/2 n + 2 रेख 3, तो ये आपका क्या आ गया आंसर, क्या आ जाएगा n × n + 3/2, ये आंसर आ गया क्या, हाँ सर आ गया। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एज इट इज हूबहू आ सकता है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट प्रश्न देखो, नेक्स्ट प्रश्न अपने पास ये है ABC गुणोत्तर श्रेणी में है, A की पावर 1/x बराबर B की पावर 1/y बराबर C की पावर 1/z, तो x y z किस में होंगे, AP में होंगे, GP में होंगे, HP में होंगे, ये बताना है। एक काम करो, जब भी ऐसे प्रश्न आते हैं क्या करते हैं, सबसे पहला काम A की पावर 1/x बराबर B की पावर 1/y बराबर C की पावर 1/z। जब भी कोई राशि अपने को बराबर दे रखी है, बराबर कांस्टेंट मान लो कोई k मान लिया, माना, अब पहले इसको इसके बराबर रखो, फिर इसको इसके बराबर रखो, फिर इसको इसके बराबर रखो। तो बताओ यहाँ से a का मान क्या आएगा, आप बोलोगे सर k की पावर, यहाँ 1/x है क्या, उल्टी क्या हो जाएगी x, b का मान क्या आ जाएगा k की पावर y, c का मान क्या आ जाएगा k की पावर z, आएगा क्या, हाँ सर आएगा। कंडीशन क्या है, a b c किस में है, GP में है, तो क्या हो जाएगा b² बराबर क्या हो जाएगा AC। b का मान ये रहा, यहाँ से उठाओ तो क्या लिख दूँ, k की पावर 2y लिख दूँ क्या, हाँ सर लिख दो। a का मान k की पावर x इंटू C का मान k की पावर z, ये लो k की पावर z। जब आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाती है, बोलो k की पावर x + z। अब ये देखो आधार समान है बराबर में, घातें बराबर, तो क्या हो जाएगा 2y बराबर x + z। अब ये कंडीशन किस में आती है, जब x y z किस में हो, AP में हो, अरे किस में हो, AP में, तो x y z किस में है, AP में है, ये अपना आंसर है, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट प्रश्न देखो अपने पास, आसान सी बात है इसमें, क्या ABC AP में है, बोलो ABC किस में है, AP में, तो बोलो B का मान क्या आ जाएगा A + C/2, और x y z किस में है, GP में, बोलो क्या आ जाएगा y² बराबर xz, या y बराबर क्या आ जाएगा xz की पावर 1/2 आ जाएगा, हाँ सर आ जाएगा। मान किसका चाहिए, इसका मान चाहिए, रख दो मान, तो x की पावर b - c, b का मान क्या है a + c/2 - c, ये लो जी, इंटू y की पावर c - a, तो y का मान क्या है, ये रहा xz, रख दो xz की पावर 1/2, तो ऊपर कितना है c - a/2 आ गया, हाँ सर आ गया। इसी प्रकार z a - b, b का मान क्या है अपने पास a + c/2, अरे है क्या, हाँ सर है। अब एक काम करोगे, क्या 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 देखो इसमें x और z, अब x
की पावर इकट्ठी कर दो, जेड की पावर इकट्ठी कर दो। इकट्ठी करना तो एक्स की पावर क्या आ जाएगी 0, जेड की पावर क्या आ जाएगी 0, तो 1 गुणा 1 आंसर क्या आ जाएगा 1। अब ये पावर इकट्ठी करना खुद से मैंने बता दिया आपको, कैसे पावर इकट्ठी करोगे क्या आएगी 0। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देखो अगला प्रश्न। इससे पहले एक स्टेटमेंट है, इंपॉर्टेंट, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकता है, लेकिन ये आपको बताऊंगा मैं। प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी, गुणोत्तर श्रेणी के गुणधर्म, उसके साथ अपन ये बातें पढ़ेंगे। ध्यान रखना किस बात का, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी के, ध्यान रखना, किसी गुणोत्तर श्रेणी के पीवें, क्यूवें तथा आरवें पद किसमें है, गुणोत्तर श्रेणी में, तो पी क्यू आर किसमें होंगे, एपी में होंगे। अरे किसमें होंगे, एपी में होंगे। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, थोड़ा दिमाग लगाना खुद से इसके ऊपर, ये कैसे आएगी कोई बात नहीं, अपने पढ़ेंगे इसको किसके, गुणधर्म के साथ। क्वेश्चन अपने पास क्या है, A1 A2 A3 A50 गुणोत्तर श्रेणी में है, तो इसका मान बताना है। आसान सी बात है, आसान सी बात है। कैसे, देखो सबको पता है जीपी कैसे चलती है, ए आर स्क्वायर डैश 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 चलती है, हाँ सर चलती है। A1 पहला A3 तीसरा पद बोलो ए आर स्क्वायर होता है क्या, हाँ सर होता है, प्लस A5 ए आर की पावर 4 होता है क्या, हाँ सर होता है, डैश 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 डैश। A49 बोलो ए इंटू आर की पावर 48, क्यों, ए इंटू आर की पावर n-1, ठीक है ना, एक कम कर दो इससे। चलो बताओ, A2 बोलो ए आर, A4 ए आर क्यूब, A6 ए आर की पावर 5 डैश 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 डैश, A50 ए आर की पावर 49 होता है, हाँ सर होता है। अब एक काम करता हूँ मैं, सिर्फ थोड़ा दिमाग लगाना, क्या नीचे से अगर मैं आर कॉमन लेता हूँ, नीचे से अगर मैं आर कॉमन लेता हूँ तो सेम ऊपर वाली नीचे बच जाएगी क्या, हाँ सर बच जाएगी। तो मैंने क्या किया, यहाँ से मैं देखो इसी के साथ लिख रहा हूँ 1/r, आर मैंने बार ले ली, जैसे आर बार लूँगा क्या आ जाएगा, a माइनस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर की पावर 4 माइनस डैश 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 प्लस ए आर की पावर 48 आएगा, हाँ सर आएगा। तो इससे ये क्या हो जाएगा भैया, कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर क्या आ जाएगा 1/r, 1/r। ऑप्शन में दे रखा है क्या A1/A2 होगा या A2/A1 होगा, ऐसे ऑप्शन दे रखे हैं। तो अब मुझे बताओ कि आप सभी को पता है, क्या पता है, देखो यहाँ से r का मान क्या होता है, r का मान सबको पता है, r का मान T2/T1, अरे होता है क्या AR/A होता है, हाँ सर होता है। अब मुझे बताओ, तो अब 1/r आ गया, 1/r आ गया, तो r क्या होता है, A2/A1 होता है, हाँ सर होता है। 1/r क्या होता है, इसका आंसर क्या आ जाएगा इसका A1/A2, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका A1/A2, ये अपने पास आंसर है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। देखो अब नेक्स्ट अपने पास क्या आएगा क्वेश्चन, अपने पास ये एक अनंत गुणोत्तर श्रेणी में प्रत्येक पद अपने से आगे आने वाले सभी पदों के योग का 3 गुना है। यदि प्रथम 2 पदों का योग कितना है, 15 है, तो श्रेणी का योग क्या होगा। तो आसान सा प्रश्न है ये, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा दिमाग लगाओ, इसमें क्या करना है। अपने पास एक अनंत पदों की गुणोत्तर श्रेणी है, तो क्या करोगे, ए आर स्क्वायर, ये अनंत पदों की गुणोत्तर श्रेणी है, और सबको पता है जहां मोड ऑफ आर छोटा होता है किससे, 1 से, तभी क्या करेंगे, अनंत पदों का योग ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात यहां से बताओ, आप मुझे क्या बताओगे, सुनो। ये कह रहा है प्रत्येक पद अपने से आगे आने वाले सभी पदों के योग का 3 गुना है। तो ए है वो अपने से आगे आने वाले का 3 गुना, योग का 3 गुना, तो बोलो AR प्लस AR स्क्वायर प्लस AR क्यूब डैश डैश डैश, ये अनंत पद, ध्यान रखना इसका। अब मुझे बताओ, थोड़ा इसको हल करते हैं, तो A बराबर क्या आ जाएगा 3 इंटू, अब ये अपने पास क्या है, अनंत पदों की जीपी है, इसका योग निकालना आता है, प्रथम पद AR/1 माइनस, अब मुझे बताओ सारों अनुपात क्या आएगा, कॉमन रेशियो क्या आएगा, तो क्या आ जाएगा इसका R ही आएगा, हाँ सर R आएगा। तो A से A काट दो, इसको इस तरफ ले आओ, अपने पास क्या आ जाएगा 1 माइनस R बराबर क्या आ जाएगा 3R, 1 बराबर 3R प्लस R 4R, R का मान क्या आ जाएगा 1/4 आया क्या, हाँ सर आ गया। अब मुझे बताओ R का मान आ गया, तो अब नेक्स्ट आई क्या दे रखा है, यदि प्रथम 2 पदों का योग 15 है। प्रथम 2 पद कौन से हैं अभी, A प्लस
ए आर, इनका योग कितना है 15। आर का मान कितना है 1/4 आ गया क्या, यहाँ पुट कर दो a प्लस a/4 बराबर 15। थोड़ा इसको हल करना, एलसीएम आ गया 4, 4a प्लस a 5a बराबर 15 आ गया, 5 3 15, तो a का मान कितना आ जाएगा 4 3 12, ये आ गया a का मान। अब पूछा क्या है, a का मान आ गया, r का मान आ गया, पूछा क्या है श्रेणी का योग। योग अपने को पता है क्या होता है, s अनंत बराबर क्या होता है a/1 माइनस r। तो a का मान बोलो अपने पास क्या आ गया, आप बोलोगे सर 12/1 माइनस r, r का मान 1/4, एलसीएम 4, तो 4 में से a गया 3, 3/4, 4 का हो जाएगा ऊपर, 3 चौके 12, 4 चौके 16, तो श्रेणी का योग क्या आ जाएगा 16, ये अपना आंसर है। नेक्स्ट देखो अगला प्रश्न, आसान सा प्रश्न है, क्या कह रहा है, यदि एक गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योग 3 तथा इसके पदों के वर्गों का योग 9/2, तो इसके पदों के घनों का योग क्या होगा। आसान सा प्रश्न है, क्या करेंगे, एक गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योग, बोलो अनंत पदों का योग a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर, अनंत पदों का योग क्या होता है अभी a/1 माइनस आर होता है क्या, हाँ सर होता है। इसका मान कितना है 3, इक्वेशन नंबर 1। इसके पदों के वर्गों का योग, वर्गों का योग a स्क्वायर आर स्क्वायर, a स्क्वायर आर की पावर 4। अब ये भी क्या है, अनंत पदों की जीपी है। प्रथम पद इसमें क्या है a स्क्वायर 1 माइनस, अब ध्यान से देखना कॉमन रेशियो आर स्क्वायर, इसका मान दे रखा कितना 9/2, ये लो जी 9/2, इक्वेशन नंबर 2। और पूछा क्या है घनों का योग, घन कर दो तो a³ प्लस a³ r³ प्लस a³ r की पावर 6, अनंत पदों का योग किसका, जीपी का। बोलो क्या होता है प्रथम पद a³ 1 माइनस, अब ध्यान से देखना ये क्या आ जाएगा कॉमन रेशियो r³, इसका मान अपने को ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है। तो करते हैं इसका मान, एक काम करते हैं क्या, यहाँ से आप a का मान निकालो, a का मान, तो a का मान क्या आ जाएगा यहाँ से 3 × 1 माइनस r आ जाएगा क्या, हाँ सर आ जाएगा। अब ये a का मान यहाँ टिका दो, ये a का मान यहाँ टिका दो, तो जैसे ये मान टिकाऊंगा यहाँ पर 3 का वर्ग 9, 1 माइनस r का स्क्वायर बटे 1 माइनस r स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी आएगा क्या, हाँ सर आएगा। बराबर अपने पास कितना है 9/2, ये लो जी 9/2, 9 से 9 कट गया, 1 माइनस r से ये कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो 2 माइनस 2r बराबर 1 प्लस r। अब बोलो यहाँ से इसको इस तरफ, इसको इस तरफ, 2 में से a गया 1 बराबर कितना आ जाएगा ये 3r, तो r का मान कितना आ जाएगा 1/3 आ गया क्या, हाँ सर आ गया। r का मान 1/3 आ गया, तो एक काम करो ये r का मान यहाँ रखो भैया, एक में रख दो, तो अब बोलो a/1 माइनस r का मान 1/3 बराबर 3, इसको हल करो, 3 एकम 3, 3 में से गया 2/3, 2/3, इसका ऊपर आ जाएगा 3a, नीचे आ जाएगा 2 बराबर आ जाएगा 3, 3 से 3 कट गया। अब इसका मतलब a का मान कितना आ गया 2, a का मान आ गया, r का मान आ गया, यहाँ रख दो, तो रखो इसमें 2 की क्यूब 8, 1 माइनस r की क्यूब 1/3 की क्यूब 27, इसको हल कर दो, 27 एकम 27, 27 में से गया 26, ये लो 26, 27 का आंसर आ जाएगा ऊपर, 2 से 13, 2 से 4, 27 चौका 108, आंसर क्या आ जाएगा 108/13, ये अपना आंसर है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देखो आप अगला क्वेश्चन अपने पास ये है, x बराबर 1 प्लस y स्क्वायर y³ अनंत, ये क्या है जीपी है, तो लगा दो जीपी के अनंत पदों का योग। बोलो x बराबर प्रथम पद 1 माइनस r का मान सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, r का मान आ गया y। अब मुझे बताओ तो x का मान ये है, y का मान पूछा है, निकाल दो यहाँ से, तो y का मान क्या आ जाएगा, बोलो इसको इस तरफ ले आओ, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस y बराबर 1/x आ गया क्या, हाँ सर आ गया। इसको इस तरफ ले जाओ तो 1 माइनस 1/x बराबर y आ गया। अब इसको हल कर दोगे, तो जब इसको हल करेंगे इसका एलसीएम लेंगे, अपने पास क्या आ जाएगा y बराबर एलसीएम आ गया x, ऊपर आ जाएगा x माइनस 1, क्या आ जाएगा x माइनस 1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा x माइनस 1/x, ये अपना आंसर है। क्यों, ऑप्शन दिखने में सुंदर हैं, ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट देखो आप अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न हमारे पास क्या है, प्रश्न ये करा अपने को 1 प्लस कोस अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा डैश डैश डैश, ध्यान रखना डैश 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 चल रहा है, इसका मतलब अनंत पद है, ध्यान रखना इस बात का, अनंत पद है, बराबर 2 माइनस √2, तो अल्फा
का मान बताना है, और अल्फा का मान है वो 0 से क्या है, बड़ा है, और पाई से क्या है, छोटा है। ध्यान रखना, ध्यान रखना, ध्यान रखना। देखते हैं इसको, देखो अब वही बात, ये क्या है, अनंत पदों की गुणोत्तर श्रेणी जीपी है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहली बात थोड़ा दिमाग लगाओ यहाँ पर, क्या देखो यहाँ से लगाओ, अपने पास क्या जाएगा, योगफल, अनंत पदों का योगफल a/1 - r का मान कोस अल्फा बराबर क्या है, 2 - √2। अरे है क्या, हाँ सर है। एक काम करता हूं मैं, क्या इसका परिमेयकरण कर दो, ऊपर नीचे विपरीत चिन्ह से गुणा भाग, ये लो विपरीत चिन्ह से गुणा भाग कर दिया, हाँ सर कर दिया। चलो बताओ ऊपर क्या आ गया, a - b a + b, a² - b², 2 का वर्ग 4, √2 का वर्ग 2, 4 में से 2 गया 2, ऊपर आ गया 2, और नीचे क्या जाएगा, 2 + √2 आ गया, हाँ सर आ गया। अब एक काम करते हैं, थोड़ा दिमाग लगाना, यहाँ ऊपर क्या है 1, तो इसकी फॉर्म में लाओ, इसको 1 बनाओ, 2 का भाग दे दो, 2 का भाग, यहाँ 2 का भाग, और अपने पास यहाँ 2 का भाग, 1/√2 आ गया क्या, हाँ सर आ गया। बस एक स्टेप का प्रश्न है ये, 2 का भाग दे दिया मैंने ऊपर नीचे, थोड़ा दिमाग लगाना, क्यों, इस रूप में लाने के लिए। अब इसकी और इसकी तुलना करो, भी तुलना कर दी, हाँ सर कर दी, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, इसका मतलब बोलो कोस अल्फा का मान क्या जाएगा, माइनस का 1/√2। अरे है क्या, हाँ सर है। तो अब अल्फा का मान 0 से बड़ा है और पाई से छोटा है, इसका मतलब अल्फा का मान 3π/4 आ गया क्या, हाँ सर आ गया। अल्फा का मान क्या जाएगा, 3π/4, ये अपना आंसर है। तो आसान सा प्रश्न था, उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपके बिल्कुल क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो अगला प्रश्न। तो अगले दोनों प्रश्न आरपीएससी में आए हुए प्रश्न है, भी ये दोनों प्रश्न एग्जाम के आए हुए प्रश्न है। एक काम करते हैं, देखो यहाँ से आप मुझे बताओ, ये प्रश्न आया था आरपीएससी एग्जाम में, x का मान ये दे रखा है, y का मान ये दे रखा है, इसका मान पूछा है भाई। तो आसान से बात है, इसमें क्या करेंगे, ध्यान से देखो, ये क्या है, अनंत पदों की जीपी। तो बोलो x बराबर क्या आ जाएगा, a, प्रथम पद a 1 -r का मान a आ गया क्या, हाँ सर आ गया। इसी प्रकार यहाँ से बोलो, यहाँ से y का मान क्या जाएगा, अनंत पदों का योग a/1 - r, तो 1/1 - b आ गया, हाँ सर आ गया। एक काम कर दो, क्या यहाँ से आप मान निकाल दो किसका, a का, तो बोलो क्या आ जाएगा, तो 1 - a बराबर क्या आ जाएगा, 1/x आएगा क्या, हाँ सर आएगा। तो 1 - 1/x बराबर क्या आ जाएगा, a। तो अब यहाँ से x एलसीएम आ गया, x - 1/x बराबर क्या आ जाएगा, a आ गया क्या, हाँ सर आ गया। इसी प्रकार डायरेक्ट बोलो, यहाँ से b का मान क्या आएगा, b का मान क्या आएगा, तो बोलो क्या आएगा, y - 1/y आएगा क्या, हाँ सर आएगा। अब ये बताओ, अपने पास ये भी क्या है, अनंत पदों की जीपी है, जीपी। तो इसका योग बोलो क्या होता है, तो आप बोलो फिर इसका योग हो जाएगा, प्रथम पद 1/1 - r का मान ab, ये लो ab, और अब a और b का मान अपने पास है ही, ये मान यहाँ टिकाओ। तो a का मान ये रहा, क्या है, x - 1/x, और b का मान अपने पास क्या है भाई, y - 1/y। अरे है क्या, हाँ सर है। थोड़ा इसको हल कर दो, आंसर आ जाएगा। नीचे एलसीएम क्या आएगा, आप बोलो सर xy, कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो ऊपर क्या आ जाएगा, xy अपॉन, नीचे क्या आ जाएगा, xy माइनस। अब एक काम कर दूं, क्या इन दोनों को आपस में गुणा कर रहा हूं, तो क्या आ जाएगा, xy माइनस y माइनस x माइनस माइनस प्लस 1। अब एक काम कर दो, थोड़ा इसको हल करो, तो xy अपॉन xy माइनस से गुणा, माइनस का xy प्लस का y प्लस का x माइनस का 1 आ गया, हाँ सर आ गया। तो xy प्लस xy माइनस कट गया, आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, तो आप बोलो सर इसका आंसर आ जाएगा xy अपॉन x प्लस y माइनस 1। ये इसका आंसर है। ये आरपीएससी ने प्रश्न पूछ लिया है, आया हुआ प्रश्न है। तो इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूँ ये बात हर बच्चे के समझ में आ गई होगी। अब ये सेकंड प्रश्न देखो, ये भी आरपीएससी के एग्जाम का आया हुआ प्रश्न है। इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। तो ये आसान प्रश्न है, थोड़ा दिमाग लगाया करो इसमें, और कुछ नहीं है। अब देखो जो अगला नेक्स्ट प्रश्न अपने पास, सबसे पहली बात, मान किसका दे रखा है, इसने मान दे रखा है y का। तो मैं क्या करता हूँ, y बराबर, यहाँ से मैंने x कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा बोलो, 1 माइनस x प्लस x² माइनस x³ डैश डैश डैश, अनंत पद है ये, बचेगा, हाँ सर बचेगा। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ, क्या मुझे दिखाई क्या दे रहा है, ध्यान से देखना।
मुझे ये दिखाई दे रहा है कि एक्स 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 स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर एक्स क्यू एक्स क्यू, लेकिन चिन्ह यहाँ प्लस यहाँ माइनस, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, यहाँ माइनस यहाँ प्लस। एक काम करो, माइनस को बाहर निकाल लो, तो वाई बराबर क्या आ जाएगा माइनस एक्स, माइनस बाहर निकाल लिया, माइनस एक प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स क्यूब। आगे बात समझ में? हाँ सर आ गई। अब एक काम करोगे क्या, यहाँ से आगे, यहाँ से आगे देखना अभी, यहाँ से आगे एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स क्यूब, ये किसका मान है? वाई का। और ये आगे वाला किसका मान आ गया? वाई का। आ गया क्या? हाँ सर आ गया। तो क्या आ जाएगा? y बराबर माइनस एक्स, यहाँ क्या है माइनस एक प्लस वाई। अब थोड़ा इसको हल कर दो, तो y बराबर माइनस से अंदर गुणा बोलो तो आ जाएगा एक माइनस वाई। आ गया? हाँ सर आ गया। किसका मान चाहिए रहे? x का मान। तो x का मान आपके पास क्या आ जाएगा? y बटे 1 माइनस वाई, ये आ गया x का मान। तो ये आरपीसी के एग्जाम का आया हुआ प्रश्न है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देखो अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारे पास क्या है? y का मान दे रखा है, x का मान पूछा है। तो एक काम करो, वही बात सेम की सेम x बार ले लो, एक प्लस एक्स स्क्वेयर डैश डैश डैश। आ गया? हाँ सर आ गया। अब एक काम करते हैं, क्या ध्यान से देखना, x प्लस एक्स स्क्वेयर एक्स क्यू, यहाँ से आगे ये क्या है? y। तो क्या आ जाएगा? y बराबर क्या आ जाएगा? 1x इंटू 1 प्लस वाई। किसका मान पूछा है? x का। तो क्या आ जाएगा बोले? y बटे 1 प्लस वाई। आएगा क्या? हाँ सर आएगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले। नेक्स्ट देखो आगे, अगला पॉइंट अपने पास क्या है? जीपी के पदों को चुनना। कैसे? देखो, जब किसी गुणोत्तर श्रेणी के निश्चित पदों का गुणनफल, ध्यान रखना इस बात का, गुणनफल, इनका गुणनफल दिए रखा है, तो ए तथा आर के रूप में कैसे मानते हैं? देखो, पहली कंडीशन, जब पदों की संख्या क्या हो? पदों की संख्या विषम हो। विषम हो कैसे? देखो, अगर 3 पद मानने हैं, कितने पद मानने हैं? 3 पद। तो कैसे मानोगे? ए बटा आर ए आर। क्यों? क्योंकि आर से आर कट जाएगा, तो इस फॉर्म में मानने हैं कि आर कट जाए बस। अगर मान लो 5 आ गए तो क्या करोगे? ए बटा आर स्क्वेयर ए बटा आर ए आर स्क्वेयर। ठीक है, ठीक है। अब इसी प्रकार मैं आपको बोलूँ कि जब पदों की संख्या क्या हो? सम हो, सम। तो अगर 4 मानने हैं तो कैसे मानोगे? ए बटा आर की पावर 3 ए बटा आर ए आर क्यूब। क्यों? आर कट जाएगा, आर कट जाएगा। 6 मानने हैं तो ए बटा आर की पावर 5 ए बटा आर की पावर 3 ए बटा आर ए आर क्यूब ए आर की पावर 5। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो आसान सी बात है, सबको आती है। कब? जब इनका गुणनफल दे रखा है। एक एग्जाम्पल मैंने बोर्ड पर लिखा है, देखो क्या कह रहा है ये एग्जाम्पल, पढ़ो गौर से। तो एग्जाम्पल ये कह रहा है 6 धनात्मक संख्याएं गुणोत्तर श्रेणी में हैं। कितनी संख्याएं हैं? 6। तो अब 6 है और उनका गुणनफल दे रखा है। तो आपको मैंने अभी बताया क्या, जब गुणनफल दे रखा है तो पद मानने। कितने पद? 6 पद। कैसे मानोगे? a बटा आर की पावर 5 इंटू ए बटा आर की पावर 3 इंटू ए बटा आर इंटू अपने पास ए आर इंटू ए आर क्यूब इंटू ए आर 5। अब देखो, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, कितना प्रोडक्ट? 1000 पावर 5 और 3 8 8 1 9 5 3 8 1 9 कट गया, तो ए की पावर 6, इसका मान आ गया 1000। क्या लिख दूँ इसको? बोलो क्या लिख दूँ इसको? 10 की पावर 3 लिख दूँ क्या? हाँ सर लिख दो। तो ए का मान कितना आ जाएगा? 10 की पावर 3 बटा 6। इसका मतलब 10 की पावर 1 बटा 2। ए का मान आ गया √10। अरे आ गया क्या? हाँ सर आ गया। चौथा पद 1 है। अब मुझे बताओ, चौथा पद अपने पास क्या दे रखा है इसने? 1। अपने पास ए आर का मान कितना है? 1 है। तो ए का मान ये आ गया, आर का मान कितना आ जाएगा? बोलो 1 बटा √10। आएगा क्या? हाँ सर आएगा। पूछा क्या है? पूछा क्या है? अंतिम पद पूछा है, अंतिम पद। तो ए आर की पावर 5, इसका मान पूछा है। ए का मान अपने पास कितना आया था? √10। आ गया क्या? हाँ सर आ गया √10। और आर का मान अपने पास कितना आ गया? 1 बटा √10। तो 1 बटा √10 की पावर 5। अब इसको आप हल कर दो, तो जैसे ही हल करेंगे अपने पास आंसर आ जाएगा। हल करते हैं इसको। चलो, ये आ गया √10 इंटू 1 बटा √10 को √10 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 10। तो 10 गुणा 10 4 बार आ गया, √10 ये आ गया, इससे ये कट गया। आंसर क्या आ जाएगा? 1 बटा 100। ये अपना आंसर है। आंसर आया कि नहीं आया? हाँ सर आ गया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देखो, तो अगला पॉइंट पढ़ते हैं, गुणोत्तर माध्य जीएम। अब जीएम के बारे में सभी बच्चों को पता है। देख लो, जब 3 या 3 से अधिक संख्याएं किस में हैं? गुणोत्तर श्रेणी में है, जीपी में है, तो प्रथम तथा अंतिम के मध्य स्थित संख्याएं उन दोनों के बीच गुणोत्तर माध्य जीएम कहलाते हैं। ठीक है,
तो इसमें ऐसे मैंने आपको पढ़ाई थी क्या AM के बारे में, उसमें 3 केस पढ़े थे, वही 3 केस इसमें है। अब देखो केस फर्स्ट, पहला केस क्या कह रहा है, A और B के मध्य एक गुणोत्तर माध्य, पहली बात, या A और B का गुणोत्तर माध्य G हो, दोनों एक ही बात है। ध्यान रखना आगे मैंने क्या लिखा है, इंपॉर्टेंट बात ये है ओनली पॉजिटिव नंबर, ध्यान रखना इस बात का, ओनली पॉजिटिव नंबर ही लेने हैं। जैसे मान लो ये A है और ये B है, इनके बीच में क्या है, G गुणोत्तर माध्य है। अब ये क्या है, एक GP है, एक GP, तो क्या करोगे आप, सबको बताया था मैंने क्या, T2 बटे T1, तो G बटा A बराबर क्या आ जाएगा, T3 बटे T2 B बटा G, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, G स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, AB आ गया, हाँ सर आ गया। G बराबर क्या आ जाएगा, रूट AB आ गया क्या, हाँ सर आ गया। या इसे आप क्या बोलोगे, G बराबर AB इसकी पावर 1/2, अरे बोलोगे ना, हाँ सर बोलेंगे, ध्यान रखना। इसी प्रकार केस सेकंड क्या कह रहा है, n धनात्मक संख्या, ध्यान रखना फिर मैंने नाम क्या लिखा है, n धनात्मक संख्याएं, A1 A2 A3 AN का GM, तो क्या करोगे, इसका GM क्या आएगा, बोलो भाई, सबको पता है ना, क्या करोगे, वही बात सेम की सेम, सबको गुणा, तो A1 A2 A3 डैश 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 सबको गुणा करना है AN, और इसकी पावर, कितने पद हैं, ये n पद हैं, तो पावर क्या आ जाएगी, 1/n आएगी क्या, हाँ सर आएगी, तो ये आ गया GM। चलो अब बताओ, आपको मैंने बोल दिया ABC, इनका GM बताओ, तो क्या करोगे, पॉजिटिव नंबर है ये, तो क्या आ जाएगा, ABC की पावर कितनी आ जाएगी, 1/3 आ जाएगी क्या, हाँ सर आ जाएगी। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब ये केस फर्स्ट, ये केस सेकंड, और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे किसकी, केस थर्ड की। केस थर्ड इंपॉर्टेंट है, जहाँ से एग्जाम में प्रश्न आता है, तो वो अपने पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कंटेंट कैसा लगा, आपके जो भी कुछ सुझाव हैं कमेंट किया करो, कमेंट अवश्य किया करो, पॉजिटिव करो नेगेटिव करो, वो आपके दिमाग पर निर्भर करता है, ठीक है। तो आज करेंगे इसमें इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।